गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और मृदुल आशीर्वाद। साथियों, रूब्रिक्स के पढ़ने के सिलसिला में आज पुनः हम लोग आपके सामने में हैं। अक्सर हम लोग रास्ते में चलते हैं, रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, कुछ मंदिरों के सामने में, तो हम लोगों के सामने में कुछ भीख मांगते हुए लोग नजर आते हैं। इनकी कुछ मजबूरी रही होगी, मजबूरी होती होगी, और कुछ जानबूझ करके भी करते हैं। लेकिन कुछ रोगी ऐसे भी आते हैं जो कि हम लोग के क्लिनिक में आते हैं और वो भी मांगते हैं, है ना। कहते हैं डॉक्टर साहब हमको दया कीजिए, ये कीजिए। तो इस तरह के रोगियों को लिए और ऐसे व्यवस्था रूब्रिक्स भी में भी है। और रूब्रिक्स के अंदर में एक रिपोर्टरी में बेजिंग करके रिपोर्टरी रूब्रिक्स में आज हम लोग इस बेजिंग को देखेंगे। इसके पीछे में इसका मूल रहस्य क्या है, इसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है और क्लिनिकल कारण क्या है, दोनों को हम लोग जान करके यह प्रयास करेंगे कि ये बेगिंग का हम लोग अर्थ निकाले और इसको जाने। बेगिंग जैसा कि हम जानते हैं, और भीख मांगना है, गिड़गिड़ाना है, यह केवल भौतिक वस्तुओं या पैसे की भीख मांगना नहीं है ना। केवल मैंने पैसा चाहिए नहीं, अपने जीवन के लिए, कुछ किसी भी चीज के लिए अगर आप गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं, तो मांगना रहता है आत्मसम्मान के साथ में। हम लोग कुछ भी किसी से मांगते नहीं हैं, बल्कि अपने अपने ही अर्जित करने का कोशिश करते हैं। और रिपोर्टरी में इसका मतलब क्या है, रोगी का लगातार बार बार अत्यधिक गुहार लगाना, विनती करना, गिड़गिड़ाना, है ना। यह गुहार भौतिक वस्तुओं के लिए हो सकता है, जैसे पैसा, भोजन, नशा। भावनात्मक जरूरतों के लिए हो सकता है, प्यार के लिए, सहानुभूति के लिए, क्षमा के लिए, ध्यान के लिए, दया के लिए, और मृत्यु से मुक्ति के लिए भी हो सकता है। स्थिति रोगी की निर्भरता, असहायता और आत्मसम्मान के में कमी को दर्शाता है। और मनोवैज्ञानिक कारण आपको समझ रहे होंगे कि निर्भरता और किसी पर आश्रित रहना और असहायता, रोगी को लगता है कि वो अकेले कुछ हासिल नहीं कर सकता है और वह लगातार किसी पर निर्भर रहता है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं। कुछ लोग औरतें होती हैं जो अपने पति पर आश्रित होते हैं, तो वो भी अक्सर उन लोगों में भी ऐसा कुछ देखा जा सकता है। आत्मसम्मान की कमी, बार बार गिड़गिड़ाना, मांगने से भले ही, है ना, वो अपमानजनक क्यों ना हो, अब अपने सम्मान की कोई चिंता नहीं होती है, वो बार बार मांगते हैं। भावनात्मक दबाव होता है, ये मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे को मजबूर करने के लिए विनती करता है ना। और हानि का भय, किसी को खो देने का डर और असुरक्षा या छोड़ दिए जाने का डर होता है। इसका जो क्लिनिकल फीचर्स भी में भी देखा जा सकता है, जैसे डेलेरियम में, मैनिक में और साइकोसिस में मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो जैसी गुहार लगाता है। डिमेंशिया में बच्चों जैसा बात, या मानसिक मंदता में बच्चों जैसा बार बार मांगता है। हिस्टीरिया में जरूरत से ज्यादा भावनात्मक और गिड़गिड़ाना होता है। और नशे के लत वाले रोगी भी शराब, ड्रग, सिगरेट के लिए भीख मांगना होता है। और गंभीर अंतिम अवस्था वाले रोगी में भी दवा के लिए, पानी के लिए, राहत के लिए, जीवन से मुक्ति के लिए गुहार लगाते रहते हैं। आ, अब आइए, रोगी की अभिव्यक्ति कैसे होगा। शारीरिक अभिव्यक्ति होगा, हाथ जोड़ना, पैरों में गिरना, पकड़ कर खींचना, आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा, बच्चों जैसी दीनता और झुकी हुई मुद्रा, कांपती हुई आवाज, है ना। इसका लैंग्वेज क्या होगा, प्लीज प्लीज मैं भीख मांगता हूँ, मुझे मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगा, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, थोड़ा पैसा, शराब या भोजन या शराब दे दो, मैं भीख मांगता हूँ। ठीक है ना। तो ये इस तरह से है और आप आसानी से इस रूब्रिक्स को खोज सकते हैं।
इससे संबंधित जो क्रॉस रेफरेंस है वो आप कर सकते हैं। माइंड सप्लिकेटिंग, इंटरेटिंग एंड बिसीचिंग, है ना, ये है। सप्ली सप्लिकेटिंग का मतलब होता है विनती करना, विनम्र नम्र अनुरोध करना, परंतु गरिमा बनी रहती है। बिसीचिंग का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, तीव्र भावुक गुहार, कभी कभी गरिमा बनी रहती है। बेगिंग जो है तो उससे भी अधिक होता है, अधिक अपमानजनक, निर्भर और बार बार की जाने वाली गुहार होती है। दूसरा रूब्रिक है माइंड वीपिंग पीटियस, दीनता पूर्वक रोना, है ना, रोने के साथ असहाय अपील, अक्सर भीख मांगने जैसा ही होता है। माइंड क्लिंगिंग, है ना, चिपकना या सहारा लेना, भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है, इसे भी गिड़गिड़ाने का भाव होता है। और एक रूब्रिक्स और बहुत महत्वपूर्ण है, फोरसेकन फीलिंग, खास करके एडल्ट्स में भीख मांगना अक्सर इसी जड़ भय से उत्पन्न होता है, त्यागा हुआ महसूस करना। और माइंड ह्यूमिलिटी बनाम सर्वाइव, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है सच्ची नम्रता, आत्मसम्मान बना रहता है। और सर्वाइव होता है चापलूस और दासत्व भाव, यानी कि वो अपने को दीन मानता है, अत्यधिक दीनता, खुशामद, भीख मांगने से भी मिलता जुलता होता है। तो इसका तुलनात्मक अध्ययन हम लोग ऐसे करेंगे, भीख मांगना जो है सो बार बार अपमानजनक होता है और निर्भर बनी बिनती होती है, डिग्निटी का कोई ख्याल नहीं होता है, खो जाता है। और क्लिनिकल फीचर्स जो है, जो हिस्टीरिया, डेलेरियम, नशा, बचपना हो सकता है। सप्लिकेटिंग नम्र शांत अनुरोध होता है, कि गरिमा रहती है, इसमें डिग्निटी रहता है, और भक्ति हल्की निर्भरता होती है। बिसीचिंग गिड़गिड़ाना भावुक और तीव्र होता है, और डिग्निटी इसका आंशिक गरिमा होता है। और क्लिनिकल फीचर जो है तो भय होता है, शोक होता है और चिंता। वीपिंग पीटीएस, दिल पूर्वक रोना, है ना, रोकर अपील करना, इसका गरिमा बदलती रहती है, कभी अच्छा कभी बुरा। और बच्चे अपने आप को त्यागा हुआ महसूस करते हैं। क्लिंगिंग चिपकना, है ना, सहारे की ढूंढना, ये कम अपमानजनक, इसका डिग्निटी अपमानजनक कम है लेकिन कम है। ये बच्चों निर्भर व्यक्तित्व होता है। और सर्वाइल होता है चापलूस, दासत्व भाव और खुशामदी होता है। इसका गरिमा खो जाता है और इसमें दूसरे को खुश करने की प्रवृत्ति होती है। तो संक्षेप में हम लोग ऐसा कह सकते हैं, भीख मांगना रोगी की समान या याचना नहीं है, बल्कि यह एक रोगात्मक मानसिक दशा है, जो जिसमें रोगी आत्मसम्मान खोकर, अपमानित होकर बार बार गुहार लगाता है। ये सप्लिटिंग सप्लिकेटिंग और बिसीचिंग से भिन्न है, क्योंकि वहाँ कुछ गरिमा बची रहती है, जबकि बेगिंग में गरिमा, डिग्निटी जो है तो एकदम ही खत्म हो जाता है। क्लिनिकली यह रोगियों में अत्यधिक, उन रोगियों में अत्यधिक मिलता है जो जिनमें निर्भरता है, असुरक्षा, त्यागे जाने का भाव और हिस्टेरिकल प्रवृत्ति होती है। इस रूब्रिक्स को पहचान करके हम लोग रोगी को विनती करने के स्वभाव और मानसिक रोगात्मक स्थिति का पता लगा सकते हैं। एक चीज और आप हम लोग देखते हैं, जैसे आप जो स्टेशन पर जो भिखमंगे लोगों को देखते हैं, तो उन लोगों में भीख मांगने की आदत इसलिए भी हो जाती है कि वो कुछ काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। और ऐसे लोग भी दूसरे पर आश्रित होने का जिंदगी होता है, दूसरे के से मांग करके खाने की आदत होती है, तो ये भिखमंगे का स्वभाव होता है। तो इन सारे चीजों का आकलन करने के बाद ही हमें इस रोगी का, इस रोगी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इसके साथ में हम लोगों ने आज एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को देखा है, जहाँ की डिग्निटी का कोई ख्याल नहीं होता है, आत्मसम्मान का कोई ख्याल नहीं होता है, सिर्फ यही होता है कि वो मांगना मुझे चाहिए, है ना। इस चीज को जान करके हम लोग अपने रोगियों में इसको पहचान सकते हैं और अपने रोगियों के लिए टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसके साथ में आज हमारा यह सेशन समाप्त होता है, और हम लोग पुनः मिलेंगे किसी एक नए रूब्रिक के साथ में दूसरे दिन। तब तक के लिए आपको सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, मृदुल आशीर्वाद।
और थैंक यू वेरी मच।